बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा वल मुर्तदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदफिनु मौताकुम वस्ता कौमिस सालिहीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, फजल है, एहसान है, शुक्र है कि उस परवरदिगार ने इस वक्त हमें और आपको अल्लाह वालों के आस्ताना के सामने इस मुक़द्दस महफिल पाक उर्से हुजूर काज़ी बंगाल में बैठने की सआदत नसीब फरमाई। बेशक बेशक। स्टेज पर हमारे मशाइख मौजूद हैं। जी हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना व बिल फज़ल औलाना सैयद रफ़ाक़त हुसैन साहब क़िबला बेशक। मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी और रूहे दर्शगाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजले करीम साहब क़िबला, जिनको मैंने सिर्फ भुजागांव में नहीं बल्कि फ़हीमाबाद की दरसगाह में भी देखा, हाय हाय हाय, बेशक बेशक। और हमारे देरीना करम फरमा हमारे उस्ताज के हम नाम जी अपनी बंगाली बोली में मीता हाय हाय, बेशक। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, बेशक। साथ ही साथ हमारे अजीज गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ताज़िमुद्दीन साहब क़िबला और हमारे मास्टर हाफिज व कारी शाहिद फरीदी साहब, वो जुमला उलमाए अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं इस काबिल नहीं कि इन बुजुर्गों के सामने कुर्सी में बैठूं, मगर खिताबत का एक तरीका है, इसलिए मैं इजाजत लेकर के बैठा हूं। दो चार नौजवान हमारे उधर खड़े हैं। सही फरमाया था बुलबुल बंगाल मौलाना हनीफ साहब ने, हम लोग सुन्नी हैं जो जलसे के बाद सलाम के टाइम खड़े होते हैं, और ये सब टनाटन सुन्नी है कि पूरा जलसा खड़ा ही सुनता है। ये सब टनाटन है। जरा ज्यादा लंबा नहीं, चूंकि जाड़े का मौसम है, कुछ देर, लेकिन उतनी देर जितनी देर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। बेशक बेशक।
है ना। जी पहले एक मसला सुनिए। मसला क्या है कि इमाम और मुक्तदी के बीच में अगर इतना फासला हो कि एक बैलगाड़ी उधर से गुजर सके, नहीं, इमाम इतनी दूर में है, मुक्तदी इतनी दूर में कि बैलगाड़ी गुजर सकती है, तो फतवा यह है कि उन मुक्तदियों की नमाज खत्म। क्योंकि वो है बांग्लादेश में, ये हिंदुस्तान। सेम वही सिस्टम है खिताबत का। तो आप लोग ज्यादा नहीं, नाप करके एक एक हाथ कुर्सी लेके आगे आ जाइए। आ जाइए आ जाइए आ जल्दी से जाइए। आजा बेटा, सुभान अल्लाह सुभान जल्दी से अल्लाह। आजा। आ जाइए। माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। हाँ आप आगे आ हजरात भी जाइए। आगे तशरीफ लाएं, थोड़ा सा सुनिए लेकिन दिल खोल कर सुनिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और जो भाई लोग हमारे इधर दरख्त की तरफ हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। जी जी आ जाइए भाई आ जाइए। माशाअल्लाह। हाय हाय। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह वालों की निगाहों के सामने रहते हैं। है बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे शायर इस्लाम जनाबे मौलाना कलीमुल्लाह चिश्ती साहब पर सरकार अली चिश्ती का फैजान जारी था जी। बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा। अल्लाह ताला मजीद जबान में चाशनी, शीरीनी और मिठास अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अगर नबी की तारीफ की जाए तो उसको नात कहते हैं। सहाबा की, शहीदों की, वलियों की, पीरों की, बुजुर्गों की तारीफ की जाए तो उसे मनकबत कहते हैं। ये हमारे हज़रत पीर तरीक़त मज़हर साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा, जो हमारे तगड़ा पीर साहब के छोटे भाई। दो शेर सुन लिया जाए जी। आप भी समझिए, मैं कोई हार्ड नहीं बोलूंगा, आराम से बोलूंगा और आसानी से बोलूंगा। जिस इंसान की तमन्ना हो कि हम मदीना पहुंचे, वो आमीन बोलिएगा। हो सकता है अल्लाह कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। शायर कहता है कि यहां से, यहां मतलब अपने अपने घर से, यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की। यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की, और वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। और ये सादाते किराम बैठे हैं, और जब मैं सैयदों की तारीफ करने लगता हूं तो मेरा सीना 36 का नहीं 56 इंच का हो जाता है। बेशक है सुभान अल्लाह। संतावन कर दिया जाए। ये किस रसूल की औलाद है वो सुनिए। पहले दो लफ्ज का तर्जमा आपको बता दूं। एक है कनाअत, जिसको सब्र कहते हैं, और एक है जौ।
जैसे गेहूं होता है ना, तो गेहूं जो है वो बगैर दाढ़ी मोछ का है, एक दाढ़ी मोछ वाला है, उसको जौ बोलते हैं। समझ गया? अब शेर सुनी, और ये बिल्कुल हकीकत है हदीस की रोशनी में, जो तवज्जो फरमाता है। कनात ये कि आदत एक शेर जौ मंगाने की, कनात ये कि आदत एक शेर जौ मंगाने की, और सखावत ये कि भर दी झोलियां सारे जमाने की। नारे तकबीर। सखावत ये कि भर दी झोलियां सारे जमाने की। और ये शेर देखिए कि मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है, मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है। कौन सा मसला? पैसे का नहीं, वो तो किसी ना किसी इंतजाम हो जाएगा। शायर कहना क्या चाहता है वो सुनिए। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने। अल्लाह 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 अल्लाह। कहां से लाऊंगा हिम्मत सूरत दिखाने, उन्हें सूरत दिखाने की। आला हज़रत ने इसीलिए कहा था कि हरम की जमीन और कदम रखे। अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी कहते हैं कि मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। गाजीपुर से आवाज उठी है, ओ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है नजरों के बल, चलना भी यहाँ बेअदबी है। अल्लाह बेशक बेशक। मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। मगर फिर भी एक आशिक, नबी का एक गुलाम, नबी की रहमत पर आसरा करते हुए यूं कहता है कि लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा, लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से काजी बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। और चार मिसरे सुन लें। आप किस सन में गए थे हुजूर हज के लिए? 2010 को। हजरत नबी शायद हज फरमा लिया, अल्लाह नसीब फरमाए। हजरत भी गए हैं। तो जो उस बारगाह तक पहुंच जाता है और वफादार होता है, गद्दार नहीं, मैं वफादारों की बात करता हूं, गद्दारों की नहीं। वो कहते हैं कि बारगाहे हजरत कौनो मका तक आ गए। जब नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, बारगाहे हजरत कौनो मका तक आ गए, अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। बेशक बेशक। हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। और ये शेर कैच करने की कोशिश कीजिएगा कि ये मेरी मेहराज किस्मत का करिश्मा तो देखो, ये मेरी मेहराज किस्मत का करिश्मा तो देखो। अरे जो गया था लामका, हम उनके मकाम तक बेशक। सुभान अल्लाह। गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए। बेशक। अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। और बस एक शेर और दुआओं के साथ फिर शुरू करता हूं। अता हो अता हो। जरा सोचिए कि अल्लाह ने हमें और आपको कैसा खुशनसीब बनाया, कितनी किस्मत वाला बनाया। सुनिए, शायर लिखता है
कि बताओ तो सही वो इंसान कहां होगा, बताओ तो सही वो इंसान कहां होगा। है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहां होगा। बेशक है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहां होगा। उसी ऊंचे रसूल की ऊंची औलाद को सैयद कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये वही खानदान है कि 150 बरस पहले बरेली के ताजदार ने यूं अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं संजीदा तौर पर कुछ बातें अर्ज करूंगा। ये जो हम लोग मज़ारों पर अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरियां देते हैं, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या, हमें और आपको मिलता क्या है। ये जिंदगी में पहली बार मैंने काजी साहब किबला से फोन पर पूछ लिया कि हुजूर मुझे बोलना क्या, नमाज पर बोलना है, रोजा पर बोलना है, हज पर बोलना है, ज़कात पर बोलना है। तो हजरत ने मुझे हुक्म दिया कि इस पर बोलना। और मैं यहां हजरत जब से मैं आया हूं अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए नहीं कि खाना नहीं था, अभी तक मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। उसी वक्त से तकरीबन 3 घंटे मैं मुताला कर रहा था और उसी मुताले में इतनी अजीब अजीब गहराई तक मैं पहुंच गया। एक जगह जाकर मैं फंस गया हूं, मैं अर्ज करूंगा क्योंकि हमारे असतदा मौजूद है, अगर हल हो जाए तो मेरा भी मामला आसान हो जाएगा, वरना मेरी तहकीक चालू रहेगी। सुनिए गौर से, सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी उनके कुछ मलफूजात हैं। मलफूजात का मतलब कौन चिल्लाता है, ये देखो, किताब लिखने के कई तरीके हैं। एक ये है कि मुसन्निफ खुद की किताब लिख रहा है, और एक ये है कि कोई बुजुर्ग कुछ फरमा रहे हैं, कोई लिखने वाला लिख रहा है। तो ऐसी किताबों को मलफूज या मलफूजात कहा जाता है। तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया, एक ही दिन में नहीं, बरसों में, और उनके छोटे साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम ने उसे किताबी शक्ल दिया, उसका नाम है मलफूज। उसी मलफूज शरीफ में लिखा है कि एक शख्स उसकी कब्र खुल गई, कब्र खुल गई आपके लिए हार्ड पड़ गया, यानी कब्र की मिट्टी इतनी इधर उधर हो गई कि लाश नजर आने लगी। तो उनके घर वालों ने सोचा कि यहाँ पानी उनी का खतरा है, लिहाजा यहां से निकाल कर दूसरी जगह दफन कर दे। जब उस लाश को एक कब्र से निकाल कर दूसरी जगह कब्र बनाकर उसको लिटाला गया, जब निकाले थे यहां से तो देखा कि इनके पूरे बदन में गुलाब के दरख्त की 2 टहनी है, ठाली है, ठाली में ना फूल होता है, तो पूरे बदन में गुलाब की 2 ठाली और नाक के पास 2 गुलाब का फूल। जब यहां से निकाल कर दूसरी जगह
कब्र में रखे तो रखते ही लोगों ने क्या देखा कि वो जो गुलाब की थाली थी और दो नाक के करीब, नाक के दोनों सुराखों नथनों के करीब गुलाब के दो फूल थे, ये गुलाब की डाली दो अजदहा सांप बन गया और नाक के पास वो दोनों सांप फन मारने लगा। लोग घबरा गए कि अब इसे मिट्टी कैसे दी जाए, लेकिन उनमें एक नेक इंसान था कि घबराओ मत, चलो फला बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। जैसे अभी हजरत से सुना ना कि काजी साहब ने न सिर्फ इन्हें बचाया बल्कि कितने लोगों को गुमराह होने से बचाया है। एक बुजुर्ग के पास गए, हुजूर ऐसा ऐसा मसला है, वहां कब्र से निकाले तो गुलाब का फूल, गुलाब की टहनी, और यहां दफन किए तो अजदहा सांप और उसका फन। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये दोनों अजदहा और उसका फन ये उस मय्यत के अजाब के लिए आया हुआ है, और ये अजदहा और उसका फन वहां भी था उस कब्र में, लेकिन दोनों जगह में फर्क ये है कि उस कब्र के करीब एक अल्लाह वाले की कब्र मुबारक है, एक वली का मज़ार पाक है, उस वली के मज़ार की बरकत से ये अजदहा साहब गुलाब की टहनी और गुलाब का फूल बन चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इसकी खैरियत चाहते हो तो यहां से हटाओ और उसी जगह ले जाकर दफन करो। तो वहां से किसी तरह से उसको निकाले और पुरानी कब्र में ले जाकर लेटाए तो देखा कि फिर गुलाब की टहनी है और गुलाब का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के कब्रों के बीच में दफन करो, नेक लोगों के कब्रों के आसपास दफन करो। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब टेढ़ा मसला है। मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं कि अगर भूजागांव का कोई डिमडी में जाके बस गया या डिमडी वाला कोई भूजागांव में बस गया तो आमतौर से लोग क्या करते हैं, मरने के बाद उसको यहाँ नहीं, जहां मेरे बाप दादों का कब्रिस्तान है वहां ले जाके दफन करते हैं। हमारे ऐसा होता है सोनापुर इलाके में। इस बार मैंने सख्ती से मना किया कि बाप दादा की कब्र के पास दफन करने का शरीयत में कोई हुक्म नहीं है। हाँ, अगर हुक्म है तो ये कि नेक लोगों के पास दफन किया जाए, अल्लाह वालों के आसपास दफन किया जाए। अब यहीं पर ठहर कर एक बात अर्ज कर दूं कि एक नौजवान जो अरबी तो नहीं उर्दू पढ़ना जानता था, ये मामला यूपी का है, उसने ये पढ़ा कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के आसपास, बुजुर्गों के आसपास, वलियों के आसपास दफन करो। तो उसके ज़हन में एक सवाल आया कि भाई अपनी कब्र में अपना हिसाब किताब मुझको खुद देना पड़ेगा, मेरा हिसाब किताब, मेरा सवाल जवाब कोई दूसरा का तो बताएगा नहीं। तो जब अपना हिसाब खुद देना है तो अगल बगल में वली का मजार हो या किसी साइकिल चोर का, फर्क क्या पड़ेगा? तो वो तो आके हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा। तो जब अपना मामला अपने साथ है तो फिर इस हदीस का क्या मतलब? वो चले गए अल्लाह के वली हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। उस वक्त हजरत आया फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, नौजवान पहुंचा का हुजूर हदीस में ऐसा है
कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के आसपास दफन करो, और मेरे ज़हन में सवाल ये है अपना हिसाब खुद देना। तो फिर इस हदीस का क्या मतलब? हजरात एक बात अर्ज करूं कि मौलवी मौलाना बोलकर दलीलें देकर समझाता है, और अल्लाह का वली ज्यादा बोलता उलता नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पर समझा देता है। तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने अपने खादिम को बुलाया, और वो मई जून की गर्मी और यूपी की वो गर्मी, यूपी वाले कहते हैं कि सड़ी हुई गर्मी है, लेकिन हमारे उस्ताद ख्वाजा इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब अली रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि ये सड़ी हुई नहीं, सड़ाने वाली गर्मी है। दोपहर का टाइम, गर्मी का मौसम, जो नौजवान सवाल लेकर पहुंचा था, हजरत ने अपने खादिम को बुलाया, फरमाया इस नौजवान को यहाँ से हटाओ, वो धूप में ले जाके खड़ा कर, धूप में ले जाके खड़ा कर दिया। अब तो 15-20 मिनट में उस गर्मी में पसीना पसीना हो गया, सारा बदन कपड़े भीग के तर हो गए, चेहरा लाल हो गया टमाटर की तरह। हजरत ने देखा कि नौजवान बहुत परेशान हो चुका है। दूसरे खादिम को हुक्म दिया कि नौजवान को यहाँ लाया गया। तो जहां हजरत बैठे थे उस वक्त तो बिजली बत्ती का जमाना नहीं था, लेकिन खादिम लोग वो हाथ वाला पंखा चल रहे थे, हजरत को ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, और वहां शामियाना वगैरह लगा हुआ था। जैसे ही वो नौजवान उस धूप से यहाँ आया, उसे बड़ा सुकून मिला। मिलेगा कि नहीं बोलो? आराम मिला। तो हजरत ने फरमाया कि नौजवान ये बता वहां कैसा था और यहाँ कैसा? हुजूर वहां बहुत बड़ी तकलीफ थी, बहुत धूप थी, और यहाँ बहुत आराम है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, तो ये खादिम मेरा है कि तेरा? हुजूर खादिम तो आपका ही है, खिदमत तो आप ही की हो रही है, मगर जो पंखा चल रहा है, हवा का थोड़ा सा झोंका मुझे भी मिल रहा है और आराम मिल रहा है। तब हजरत ने फरमाया अरे नादान, जो सवाल लेकर तू आया था उसका जवाब तो तूने खुद दे दिया। खादिम मेरा, खिदमत मेरी, पंखा मेरे लिए, मगर मेरी वजह से तुझे भी फायदा मिल रहा है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अपने मुर्दों को नेक लोगों के पास दफन करो, ताकि उनके मजार पे जन्नत की खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी, उस हवा का झोंका तुम्हें भी मिल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, और सुनिए कि इन बुजुर्गों की बारगाह में मिलता क्या, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का फायदा क्या है। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज हम लोगों को बुजुर्गों की बारगाह से वो फैज नहीं मिलता है जो पहले वाले लोगों को मिलता था। वजह ये कि पहले के लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिर होते थे, और आजकल लोगों ने फैशन बनाया। आप बुरा मत मानिएगा, एक बात अर्ज करूं, आप आए हैं उर्स में, आप आए हैं बुजुर्गों की बारगाह में फैज लेने के लिए। कितने लोग हैं जो मजार पे जाके फातिहा पढ़ के आए? बहुत से लोग अजमेर जाते हैं, खाली वापस चले आते हैं। क्या गरीब नवाज की बारगाह से फैज बंद हो चुका है? नहीं। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने गरीब नवाज की शान में एक मनकबत लिखी, और उस मनकबत का एक शेर इतना मकबूल हुआ कि आज वो शेर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के ऊपर लिखा हुआ है। शेर क्या है?
तो आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान लिखते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम कभी लौटा ही नहीं, मांगने वाला था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या बात है कि लोग महरूम आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बात आई है तो लगे हाथ सुन लीजिए कि गरीब नवाज की बारगाह में जो औरंगजेब बादशाह गए थे, उस वक्त एक अंधा, अंधा समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? काना और अंधा में फर्क है। हाँ, अगर एक आंख खत्म एक बाकी तो उसको कहते हैं काना। जैसे दो गोरू लेकर के हल बहते एक तो बेच दिया तो क्या बोलते हैं? हलगन में खाना है, हलगन कौन पाया खाना है नहीं, एकटा होता और दोनों खत्म तो वो है अंधा। तो एक अंधा गरीब नवाज की बारगाह में बस एक रट लगाता, ख्वाजा बाबा आंख दे दो, ख्वाजा बाबा आंख दे दो, ख्वाजा बाबा आंख दे दो। लोग समझते थे ये फकीर है बेचारा मोहताज है, कोई 5 टका, कोई 2 टका, कोई 1 टका, कोई 4 आना, कोई 8 आना, कोई 1 आना। उस जमाने की बात है, उनको देते तो बादशाह औरंगजेब ने देखा, उन्होंने भी कुछ दिया। 1 साल के बाद औरंगजेब बादशाह फिर पहुंचा तो देखा वो फकीर अभी तक मांग ही रहा। औरंगजेब बादशाह को आया गुस्सा, क्योंकि वो आजकल के जैसे नेता नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, वो भी आज का कटा पिटा हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, बर्मा का कुछ हिस्सा इसी में था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इसी में था। इतने बड़े गैर मुनक़सिम भारत का बेताज बादशाह औरंगजेब, लेकिन वो जो पेट भरते थे तो टोपी बनाने के बाद जो मजदूरी मिलती थी उससे, सुभान अल्लाह, कुरान की किताबत करते थे उससे, बादशाह से कुछ लिया नहीं। और ये वाहिद बादशाह गुजरे कि आलिम भी, मुफ्ती भी, हाफिज भी, कारी भी, अपने जमाने का वली भी और अपने जमाने का मुजद्दिद भी। सुभान अल्लाह, बेशक। वो औरंगजेब आलमगीर फरमान लगे, ओ अंधा, 1 साल पहले मैं आया था, उस वक्त भी तू आंख मांग रहा था और आज तक तुझे आंख नहीं मिली? बोले नहीं मिली, क्योंकि लंगड़ा लूला लोग ऐसे नहीं बोलेगा, कड़क अंदाज में बोला। किसी ने कहा ना भी ना होश से बात कर, बादशाह वक्त बात कर, बोले हुजूर हाँ नहीं मिली। तो औरंगजेब ने फरमाया कि सुन, मैं जाता हूं दरगाह के अंदर, फातिहा पढ़ के निकलूंगा, इतनी देर में अगर तेरी आंखें ठीक न हुई तो मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। ये कहकर हजरत औरंगजेब गरीब नवाज के मज़ारे पाक के अंदर, अब इधर ये अंधा ऐसा रोने लगा कि मेरे ख्वाजा करम कर दो, आज से पहले मैंने कभी दिल से नहीं, सिर्फ ज़बान से मांगता था और इसे मांगने के बहाने पेट भरता था, लेकिन आका ए आताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए ख्वाजगान फख्रे हिंदुस्तान, आज मेरी जान खतरे में है। आका अगर आपने मेरी नहीं सुनी, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो शहंशाह वक्त मेरी गर्दन उड़ा देगा। आका करम कर दीजिए। अल्लामा इकबाल लाहौर कलंदर लाहौरी कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो रो रो के दुआ मांगा, अभी औरंगजेब बादशाह की दुआ और फातिहा खत्म भी ना हो पाई, उससे पहले अल्लाह ने गरीब नवाज के सदक़े में उस नाबीना की दोनों आंखों को ठीक फरमा दिया।
सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अब तो वो दोनों आंखों से चकाचक औरंगजेब बादशाह निकले, देखा कि यहाँ कोई नाबीना नहीं, कोई अंधा नहीं, सब तो अखियारा। फरमाया वो नाबीना किधर गया? दौड़ के आया, उनकी दोनों आंख थी। तो बादशाह कहने लगे मैंने आपको नहीं, उस नाबीना को बुलाया। बोला हुजूर मैं ही था, मैं ही था। बोले अच्छा तू ही था, तो 1 साल तक तेरी आंखें ठीक नहीं हुई, ये 5-10 मिनट में कैसे ठीक हो गई? कहा हुजूर अब क्या झूठ बोलूं, इससे पहले मैंने कभी दिल से मांगा ही नहीं था, तो उसके बहाने में पेट भरता था। जब आपने मुझे धमकी दी गर्दन उड़ाने की, तो आज मैंने पहली बार दिल से मांगा, इधर दिल से मांगा, उधर गरीब नवाज ने अता फरमाया। तो वलियों की बारगाह का फैज कल भी जारी था, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन मैं बताऊं, मैंने अपने नजरों से देखा है, हमारे बिहारी और बंगालियों को अजमेर में, वो जाके वहां नमाज पढ़ेगा, तौबा तौबा, तिलावत करेगा माज़अल्लाह, वो मजार के अंदर जाएगा उस भीड़ भाड़ में नहीं, वो तो तहबन उल्टा करके पहन लिया है, 4-5 बैठ करके गमछा बिछा करके वो चूरा और मुरी खा रहा है, और अजमेर में हाट बाजार घूम घाम करके चादर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, टिकट बनाया चला है। तो दे देंगे गरीब नवाज? हज़रात तवज्जो फरमाएं, तो अगर दिल से मांगा जाए, अगर दिल से मांगा जाए तो अल्लाह के वलियों की बारगाह से आज भी लोगों को फैज मिलेगा, है ना? ये हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। अगर आप इस नीयत से आई हैं कि तकरीर सुने, कुरान हदीस की बातें सुने, सुभान अल्लाह, बेशक, तब तो ठीक है। और अगर अपने गपशप के लिए आई है तो आपका आना अच्छा नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं सख्त लफ्जों में फतवा तो नहीं दूंगा, बेटे इतना जरूर कहूंगा आपका आना अच्छा नहीं है, अगर तकरीर सुनने की नीयत ना आए तो। हज़रात मोहतरम, और आगे बढ़िए, ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, जिनको इतना बड़ा दर्जा, रुतबा, मर्तबा, मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, तो क्या आसानी से इतना बड़ा मर्तबा मिल गया? नहीं मिल सकता है। उनकी जिंदगी कैसी गुजरी और हम लोगों की कैसी गुजर रही है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो फिर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इमाम हुसैन को सजदा करने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर जन्नत का पा जाना इतना आसान होता तो फिर 40 साल तक कंटिन्यू इशा के वजू से नमाज पढ़ते 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 फजर की नमाज पढ़ने की गौसे पाक को क्या जरूरत है? और ये अली चिश्ती, सुभान अल्लाह तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बोलिए बोलिए। ये सिलसिलतन गरीब नवाज के सिलसिले के, जरूर, जिस गरीब नवाज का उर्स मुबारक छठी शरीफ के नाम से अभी हाल में गुजरा है, आज लोग ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। मैंने किताब में पढ़ा था हुजूर कि 70 साल, कितने साल? 70 साल। 70 किसको बोलते हैं? 50 और 20, 70 साल
गरीब नवाज बिस्तर में सोए नहीं, मुसल्ले पर गुजार दिए। सुभान अल्लाह बेजो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तब जाके अल्लाह ने वो मकाम दिया है। औलियाए किराम की फजीलतें बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं। कुरान अजीम का 30वां पारा, जिसको आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। बात समझ में आ रही है आपकी? तकरीर समझ में आ जाती है? कुरान कहता है तहकीक, बेशक, यकीनन, नो डाउट, वो कामयाब हो गया। आज तो हम लोग ये सोचते हैं जो करोड़पति है वो कामयाब, जो दुकान वाला है वो कामयाब, जो बगान वाला है वो कामयाब। अगर दुनियावी लिहाज से मान भी लें कि चलो भाई वो कामयाब है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना दिया है, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी में घूमता है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लें कामयाब, मगर ये कामयाबी कहां तक? उनकी जिंदगी तक, मरने के बाद खत्म है ना। और जो लोग नाम के लिए मरते, मेरा नाम होगा, सरकार बाबू हुजूर ने तकरीर करते एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया कि सबसे पहले तुम्हारा नाम मिटाया जाता है। जब तुम्हारी रूह निकलती है, तुम चाहे कितने बड़े साहब हो जाओ, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि मुर्दे को जल्दी ले चलो, मईत को जल्दी ले चलो, पहले नाम ही खत्म। अब तुम्हें मुर्दा कहा जा रहा है, मईत कही जा रही है। तो हकीकत में कामयाब कौन? कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का। तहकीक के वो शख्स, वो मुसलमान, वो मोमिन, वो ईमान वाला कामयाब हुआ। कौन? मन तज़क्का, जिसने तज़क्का किया। जरा तवज्जो, जिसने तज़क्का किया वो कामयाब। तज़क्का क्या चीज है? तो इस आयत की तफसीर में, तफसीर रूहुल मानी में, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अल बगदादी फरमाते हैं तज़क्का के 5 माना हैं। उनमें से एक आप सुनिए, क्योंकि 5 बयान करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। फरमाते तज़क्का ऐ ततहरा, कामयाब हुआ जो तज़क्का किया। तज़क्का का एक माना ऐ ततहरा, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने अपने आप को, एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, हमारे इन असातिज़ा बुजुर्गों की मौजूदगी में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन बुजुर्गों की बारगाह में गोया अपना सबक आमुख्ता सुना रहा हूं। और उर्से पाक के नाम पर यह संजीदा माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना उर्सों को सुन्नियों ने बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया, छीछी कर दिया। हजरत उर्सों के ताल्लुक से हमारे इलाके में ऐसे ऐसे मेरे कान में समात में रवायतें आई हैं कि इस भरे बजमे में, भरी महफिल में बोल नहीं सकते। मैं नाम नहीं लूंगा, इस्लामपुर से लेकर छतरगढ़ ठाकुर उस पट्टी में देखिए, कुछ पुरुष ऐसे हैं कि 80% औरतें हैं, 20% मर्द। एक बार मैं तकरीर कर रहा था, एक आदमी एक बच्चा उठा के लाया, बोले मुफ्ती साहब जरा ऐलान कर दीजिए तो बच्चा तो हरा गया।
मैंने कहा तुम्हारे लिए मिंबर रसूल पर मैं झूठ बोलूंगा? बच्चा कहाँ आ रहा है? बच्चा तो है, उसकी माँ हरा गई है, उसको देखो कहाँ है वो। उसकी माँ कहाँ गुम है, बांसबाड़ी में या बागान में, उसको तलाश करो। ये उर्सों का हाल। ठाकुर इलाके में 3 बार ऐसा हुआ कि रात भर उर्स होता रहा, जलसा होता रहा, और सुबह 3-4 लड़का लड़की का इंसाफ करके निकाह पढ़ाना। लेकिन आज का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी। हज़रात तवज्जो फरमाएं, अल्लाह वालों का फैजान जारी है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में। ये जो बहुत से लोग उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न टाइप के लोग, जलसा करके क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि नादान, तुमने जलसे का मकसद समझा ही नहीं। नमाज का तरीका, वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, ये हमारे आलिम उलमा मौलवी मौलाना ने ये मदरसों में किताबों में पढ़ा है, उसे मालूम है। हमारे जिस भाई ने, जिस चचा ने मदरसा कभी देखा ही नहीं, उसको क्या मालूम है कि गुस्ल करने का तरीका क्या, गुस्ल में कितना फर्ज है, वजू करने का तरीका क्या है। आवाम को शरीयत का मसला बताने के लिए, कुरान हदीस समझाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जलसे को सजाया था। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और हमारे लोगों ने क्या किया, औरतों का मेला बना कर दिया। और कुछ आवारा नौजवानों ने जलसों को बड़े बड़े शायरों का अड्डा बना दिया। ये तो अल्लाह का करम है कि आप लोग तकरीर सुन रहे हैं, वरना बहुत से जलसों में पाला पड़ता है हमको। जब तक नात हो रही है, पूरा मजमा है, जहां तकरीर शुरू हुई या नकीसा खड़े हुए आधा भाग। मैं आपको बताऊं, कितने मुसलमान शादी के दिन से लेकर मौत तक कभी पाक नहीं हुआ, हमेशा नापाक, हमेशा नापाक। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। कुरान कहता है इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, एक है फतहरू, एक है फत्तहरू। लफ्ज बढ़ गए तो माना भी बढ़े। क्या मतलब? जब औरत और मर्द पर गुस्ल फर्ज हो जाए, एक तो ये कि भाई जुमा का दिन है, हमको नहाना है, गतर खुलना है, वो मसला अलग है। या जा रहे थे कब्रिस्तान में, गोबर लग गया, धो लिए, फिर दिल जो नहीं माना गतर खुल लिए, वो मसला अलग है। मैं ये मसला बता रहा हूं कि औरत मर्द दोनों नापाक हो गए, तो क्या सिर्फ ऊपर से नीचे तक पानी बहा देने से, साबुन लगा देने से वो शरीयत की निगाह में पाक हो गया? नहीं। सिर्फ भुजा गांव का नहीं, भुजा गांव से लेकर काशी डांगा, मोरा बीटा, इधर आपको पाटा गोरा, ढिमटी है ना, राममोहन तक तमाम कुओं का पानी, ट्यूबवेल का पानी डाल देंगे, फिर भी पाक नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि गुस्ल के अंदर 3 चीजें फर्ज हैं। जरा तवज्जो से सुनिए। मेरी माँ बहनों, तकरीर सुनने आए तो तुम भी सुनो। तुम ये मत समझना कि हम औरत हैं, मुसरात हैं, तो हमारा काम खाली बच्चा का गूछ उतारना है। जन्नत में जाना तुमको भी है। इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम ने औरतों का मर्तबा इतना बुलंद फरमाया है कि यही औरत जब माँ बन जाती है तो नबी फरमाते हैं कि जन्नत तुम्हारे माँ की कदम के नीचे है। मौलवी
कलीम साहब राम कलीम नहीं कोलीम, मौलवी कोलीम साहब कहते थे कि बुढ़ा मौलवीला कब्रिस्तान चले गए जवानला हम बुढ़ा है जाची छुआला बुढ़ा हो जाए। इडा बात समझाते समझाते कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन माथा तो अभी कब्र है नीचे। ये मसला मर्द औरत सबके लिए फर्ज है। और एक बात सुन लीजिए, अपने बेटों को मौलवी बनाना, हाफिज बनाना, कारी बनाना, मुफ्ती बनाना, मास्टर बनाना, इंजीनियर बनाना ये फर्ज नहीं है। मौलवी मौलाना बना दिया अच्छा है, लेकिन फर्ज नहीं है। मगर ये मसला वजू का गुस्ल का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए अल्लाह के रसूल ने फर्ज करार दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह बेशक। आप खेती बाड़ी करते हैं अगर, उसका मसला सीखना आप पर फर्ज है। क्योंकि हमारे इलाके में आजकल क्या हो रहा है, जमीन वाला भी गुनहगार और जिसको जमीन दे रहा है वो भी गुनहगार। क्योंकि कोड बनना उठा दिया है, सूद बनना चालू किया है। कोड बनना में क्या था कि हमारी 1 बीघा जमीन आप 10,000 टका दीजिए, 1 साल का के छोड़ दीजिएगा, ये जायज। अब क्या कि 20,000 टका लिया, उसकी जमीन से वो धान पाट ये वो कर रहा है, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, फिर पूरा 20,000 गिन के लेगा तब जमीन छोड़ेगा। तो जो तुम दिए थे वो तो ले लिए, ये बीच में जो जमीन का फसल खाए ये तुम्हारे बाप की जमीन है। यही है सूद, यही है सूद, ये है हराम। और सूद ऐसा हराम, फतवा और रज़िया उठा कर देखिए, आला हज़रत लिखते हैं हदीस शरीफ में है कि माज़अल्लाह कोई इंसान अपनी माँ के साथ गलत काम करे उससे बदतर है 1 रुपया सूद खाना। तो किसानों, खेती बाड़ी का मसला सीखना तुम पर फर्ज। तिजारत करते हैं, व्यवसाय किना बेचा, उसका मसला सीखना फर्ज। और नमाज का मसला, गुस्ल का मसला, वजू का मसला, इसी के बारे में नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हर दिन तो नहीं, 8 दिन में 1 दिन। जो कारी हनी बुलबुले बंगाल कहते थे कि आदमी जुमा पढ़ने आया ना, आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत, 2 रकात पढ़ा भागा। मैंने उसको पकड़ा, बे आगे पीछे सुन्नत कुछ नहीं। तो कहा कि मौलवी साहब आप लोग भी ना पुराने ख्याल के लोग, आजकल ऐसी होम्योपैथी दवा निकली है कि 2 ठोप खाइए 6 महीना तक काम करेगा। तो हमारी 2 रकात हमारे 8 दिन काम नहीं करेगा, तो अगले जुमा को तो आएंगे। ये मुसलमानों का हाल। उसमें भी देखिएगा सजदे की हालत में कि बहुत से लोग दोनों पैर को, मसला तो यह है कि ऐसे पश्चिमी तरह ना, दोनों पैर को ऐसे गाड़िए कि आपकी उंगली जमीन में लगी रहे। लेकिन बहुत लोग स्टाइल वाला नमाज पढ़ते, केमन जमीन नीचे और पोला एठे, जैसे ट्रैक्टर वाला ला जिना जमीन हाल दिसे तो हाल फालडा नीचे ढुकाई दिसे, आज रोड लिया से तो फालडा उठाई दिसे, तो रोड खत्म हो जाए। तो बहुत ला नमाजी पोला दिनों ट्रैक्टर हाल करता इन्हें उठाई दिसे। नमाज होगी एकदम नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि एक उंगली का जमीन से टिकाना लगाना ये फर्ज है, 3 उंगलियों का लगाना ये वाजिब है, 5 उंगलियों का लगाना ये सुन्नत है। अगर सुन्नत छूट भी जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर वाजिब छोड़ देंगे, फर्ज छोड़ देंगे, नमाज खत्म। और एक बात बता दूं, लोग जो नमाज में रुकू करते हैं, अल्लाह सबकी स्टाइल अलग अलग है।
जैसे वाला हमार ब्रिटिश वाला एक स्टाइल बनी है जलसा सुनो अच्छे तो एठे बिचो ए पकाई एकदम लाइट लगा छे मालूम हो कि हफ्ते आगे पावर हाउस टावर बताते लगल छे हैं ऐसा होता है ना? तो रुकू करने वालों का हाल क्या है बता दूं आपको। कोई ऐसे उड़ाल समझते ना गाय नहीं है कमर यहाँ है माथा से और कोई इतना झुकता है एकदम दाबू। और मसला क्या है कि इधर कमर इधर सर इतना बराबर हो कि अगर उधर से तीर फेंका जाए तो तीर गुजर जाए लगे नहीं। मुझे याद आ रहा है कि काजी साहब ने एक बार मुझसे फरमाया था कि मौलाना मैं मसलो मसाइल में एक किताब लिख रहा हूं, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको अनवारे से कानून से बाहर से पढ़ने की जरूरत है, उसी से सारा मसला जो जरूरी है लोगों को मालूम। से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हेलो सुभान अल्लाह। तो काई साहब ने ये फरमाया था खुदा करे कि वो किताब छप जाए। हजरत तवज्जो सुनिए, तो पैर को जमीन से उठा देने से सजदे की हालत में उसकी नमाज खत्म। ठीक, एक बात और, अभी गुस्ल वाला वो 3 फर्ज अभी वो बाकी है, भूलिएगा नहीं। रुकू करने के बाद बाबू आवाज खोल दे रे बाबू, आवाज बढ़ाओ, तवज्जो से सुनिए। रुकू करने के बाद हमको आपको क्या करना चाहिए? सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके बाद सजदे में। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा खड़ा नहीं हुआ, आधा हुआ, झुक गया। और एक सजदा करने के बाद इत्मीनान से बैठना चाहिए जैसे अत्तेहियात में बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा। लेकिन बहुत लोग बुरा की ओर से इत्मीनान से बोट पे एकदम छिप जुड़ी है, बस खत्म। हाँ, एक सजदा करके इत्मीनान से बैठना, रुकू से सीधा खड़ा होना। उलमा से पूछिए, उसूल फिक़ह की इस्तिलाह में ये तादील अरकान है और तादील अरकान वाजिब है। वाजिब छूट जाने से नमाज होगी? एकदम नहीं होगी। तो ये नमाज का तरीका बताया जाए, वजू का, गुस्ल का, इसीलिए जलसा सजाया गया है। बाजार घूमने के लिए नहीं, आवारागर्दी के लिए नहीं। तो कम से कम आज गुस्ल वाला मसला आपको बता दूं, क्योंकि कुरान कहता कद अफलहा मन तज़क्का, वो कामयाब है जिसने तज़क्का किया। तज़क्का का पहला माना तताहरा, जिसने खूब खूब पाकी हासिल की। और हमारा बदन ने ना पाक, बता दूं, बोलिए, सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। चाहे औरत चाहे मर्द, ये मसले सुनो। गुस्ल में, गुस्ल तो मैंने गतर खुलने में तर्जमा भी कर दूं, पहला फर्ज है कुल्ली करना। तो आप में से कोई कह सकता है कि मौलवी साहब हम लोग तो गुस्ल करते तो कुल्ली तो करते हैं। तो कुल्ली करने का मतलब पानी ऐसे फेंक दिए, वो नहीं, बल्कि पानी को मुंह में लेकर के इतना आ कीजिए कि दांत के हर पुर्जे में, ऊपर तालू में, जबान जिसको हम लोग इंटरनेशनल बोली में जीवा बोलते हैं, जीवा के ऊपर नीचे, और एक तो छोटा जीवा अंदर है, सीधा में देखिएगा वो ऐसे करता है खाने के लिए, लाओ 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 लाओ, हलाल हराम लाओ लाओ, उसका नाम है लुकलुकिया, है ना, या दूसरा कुछ नाम है।
वहां तक पानी पहुंचाना फर्ज है। कितना बुरी होगी तुम वर्ष, कितना बुरा है तुम वर्ष। शादी दिन से लेकर आज तक ना बख्शा, ये पहला फर्ज। दूसरा, पानी हाथ में लेकर, नाक में 2 लाइन है ना, बड़ी लाइन छोटी लाइन, इसलिए छोटी लाइन उठा दिया, दोनों बड़ी लाइन कर दिया। अभी ट्रेन में भी नाक में पानी लेकर के इसको छू के देखिएगा, ऊपर एक हड्डी है, ये तो नरम गोश्त है, ऊपर एक हड्डी है, वहां तक पानी पहुंचाना दोनों तरफ से ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अब हमारे मुसलमानों से पूछा जाए कि ये फर्ज आप कई बार अदा किए हैं गुस्ल करने के टाइम? अगर अदा नहीं किया है तो पूरी जिंदगी नापाक। इन्हीं मसलों को सीखना फर्ज। कैसे हुआ जल्दी बोलिए। नंबर 3, माथा के चूल से लेकर पांव के नौंग तक, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, बदन के हर हिस्से में पानी पहुंचाना, ये नहीं, पानी बहाना फर्ज है। पहुंचाने और बहाने में फर्क। हम हाथ में पानी लिए, ऐसे ऐसे कर लिए तेल की तरह, और ऐसे ऐसे कर दिए, पानी पहुंच गया, लेकिन उसको बहना नहीं कहा जाए। बहने की तारीफ क्या है? और वो पानी इस्तेमाल किया हुआ माए मुस्तामल कब होगा? कुतुब फिक़ह में ये इबारत मौजूद है, वो यकूनुल माउ मुस्तामलन बेमुजर्रद इन्फिसालिही अनिल जसद, कि जब पानी बह करके जिस्म से अलग हो जाए तब वो मुस्तामल है। इसका मतलब कि बदन के हर हिस्से में, हर पार्ट में पानी को बहाना ये फर्ज है। अब यहां गौर कीजिए आप लोग, कि जैसे ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काकती, कोई कुकती है ना, कोई भाई, कोई भाई, लफ्ज कुछ भी हो, मफहूम वही है। और ये हमारे नौजवान मुसलमान जो गंजी खलस है, उन्हें देखें छोटा छोर माथा तला चुन्नी जितना वैरायटी है। बड़ी शर्म की बात है, इसलिए कि इस्लाम सफाई सुथराई वाला मजहब है, सफाई सुथराई का इस्लाम हुक्म देता। एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो अर्ज कर दो। जैसे हम लोग नहा धोने के बाद कोई गमछा से, कोई तौलिया से, कोई कपड़ा से बदन को पूछते हैं ना, तो ये जायज है कि ना जायज? हदीस में है कि मेरे नबी ने एक बार गुस्ल फरमाया और हुजूर की एक बीवी ने एक कपड़ा पेश किया बदन पूछने के लिए, तो हुजूर ने वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया। सुनिएगा गौर से। तो इस हदीस की वजह से बहुत से मुहद्दिसीन ने, मुहद्दिस आप क्या समझे, बड़े बड़े आलिमों ने, शॉर्ट में ही सुनिए आप, हदीस बयान करने वालों ने ये मसला लिखा कि वजू गुस्ल के बाद कपड़ा से, तौलिया से बदन पूछना मकरूह है। हराम तो नहीं है, लेकिन मना। ये कुछ लोगों ने ये फतवा दिया। अभी सब गौर कीजिए। लेकिन शारह मुस्लिम अल्लामा शरफुद्दीन यहया नववी उन्होंने लिखा कि मकरूह नहीं है। गौर कीजिएगा बात पर, मकरूह नहीं है। तो जब मकरूह नहीं है तो हुजूर ने वो कपड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो शारह मुस्लिम लिखते हैं कि हो सकता है वो कपड़ा गंदा था, मैला था,
मैल कुचेल वाला था, इसलिए हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा गौर कीजिए, आज जो हम लोग आला हजरत चिल्लाते क्यों? सब हजरत और बरेली वाला मौलाना आला हजरत। अल्लामा नववी और आला हजरत के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फर्क। 1000 साल तक वो किताब पढ़ी गई, सबने यही पढ़ा कि हो सकता है वो गंदा रुमाल हो, वो मैला रुमाल हो, लेकिन आला हजरत की जब उस पर नजर पड़ी तो फतवा रजिया में उस पर तनकीद करते हुए हाशिया चढ़ाया कि जब हुजूर की बीवियों को ये मालूम था कि हमारे नबी इंतहाई नजाफत सफाई सुथराई वाले, तो फिर वो मैला कुचेला गंदा रुमाल पेश करे, ये बात अकल में नहीं आती है, ये बात अकल में नहीं आती। हुजूर की बीवी और गंदा रुमाल पेश करे, मैला रुमाल पेश करे, तो फिर आला हजरत आप ही बताइए कि हुजूर ने वो कपड़ा यूज क्यों नहीं किया? तो आला हजरत इसके नबी में डूबा हुआ जवाब देते हैं कि चूंकि हमारे मुल्क से मक्का मदीने की गर्मी बहुत है, यहाँ अगर 35-36 डिग्री हो जाए, 40 पहुंच जाए तो मत पूछिए, और वहां हमेशा 60 डिग्री के ऊपर। मैंने गालिबन मस्जिद क़ुबा के पास एक मदीने के आदमी से पूछा, यहाँ इतनी गर्मी क्यों? तो जवाब दिया कि हाजी साहब, अगर इतनी गर्मी ना हो तो खजूर नहीं पकेगा, उसके लिए गर्मी जरूरी। तो आला हज़रत जवाब देते हैं कि सरकार ने उस कपड़े का, वो मैला नहीं था, साफ था, उस कपड़े का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि हो सकता है वो गर्मी का जमाना रहा हो। सरकार ने ये पसंद फरमाया कि बदन में पानी रहेगा तो ठंडक मिलती रहेगी। ये है आला हज़रत। कपड़ा मैला था ऐसा नहीं, एक जवाब। दूसरा जवाब आला हज़रत ने दिया कि हो सकता है कि सरकार जल्दी जल्दी नमाज के लिए मस्जिद में चले गए, इसलिए उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। हज़रात मोहतरम, जरा सुभान अल्लाह वाला तो बोलिए, कुछ जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, कहा सुभान अल्लाह बोलो, तो एक बुरा आगू दो तो सुभान अल्लाह को आवे ना, मौलवी साहब को चाहिए मैं नया मुल्क चलो इन्होंने बाबू इडा है कौन सुभान अल्लाह पे कच्चा सुभान अल्लाह करे का बेटा। देखो हर चीज का एक कोटा है, कोटा समझते हैं ना आप लोग? कोटा में क्या किलो चावल मिलता है? 5 किलो, मूंग मिल जाए 45 किलो, नौजवान है हमारा, 45। तो वो बुढ़ा कहता है बेटा हर चीज का एक कोटा है, तो एक जलसा में जितना सुभान अल्लाह कहना चाहिए उसका 3 गुना हम कह दिए, तो सब हम घुरा के लेते वापस। अगर आप 3 गुना कह दिए तो घुरा लीजिए, नहीं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो फरमाएं, वलियों की बारका में फैज हमको बहुत मिलता है। अभी उधर 2 ही फर्ज हुआ, एक तो बाकी अभी, मगर बीच में एक मसला सुनिए। आप हमारे आलिमों से, मौलाना लोगों से ये तकरीर सुनते हैं क्या? बोलो बेटा, बोल रहा है? क्या बात है? कुछ बोले मोर धुआं निकली से आत्मा जो पीड़ा उठना चाहिए। ये सुनते हैं ना कि गौस पाक ईशा के टाइम वुजू करके नमाज पढ़ते पढ़ते सुबह फजर की नमाज है ना यार, मतलब कि रात को सोते ही नहीं, ये ना मतलब हुआ। लेकिन ईशा और फजर के बीच में, ईशा और फजर के बीच में एक नमाज और है जिसको कहते हैं नमाज तहज्जुद।
ये तहज्जुद की नमाज उम्मत के लिए सुन्नत और मेरे नबी पर फर्ज थी। इसलिए हुजूर गाज़ी मिल्लत ने फरमाया था कि तुम पर नमाज 5 फर्ज, नबी पर 6 फर्ज, ताकि नमाज के मामले में भी कोई बदअकीदा नबी की बराबरी ना कर सके। लेकिन तहज्जुद के मसले के लिए मसला यह है कि सोना पड़ेगा। सोना समझते ना, जब सोना पड़ता है वो सोना जो पहनते गले में वो सोना निनाना, चाहे 5 मिनट ही सही। अगर रात भर कोई सोया नहीं, नमाज पढ़ते रहा, वो नफल नमाज होगी, तहज्जुद नहीं। नफल होगी, तहज्जुद नहीं। तहज्जुद के लिए सोना जरूरी। और इतना तो आपको मालूम है कि अगर आप वजू बना करके सो जाइए, नींद से उठिए, तो ऐसी नमाज पढ़ सकते हैं कि वजू बनाना पड़ेगा? वजू बनाना पड़ेगा। वो तो लोहा का पिलर नहीं है कि अब एक बार बन गया तो 50 साल तक रह जाएगा। वजू भी टूटता है, गुस्ल भी टूटता है, शादी करके ला इतना धूम धड़ाके से वो निकाह भी टूटता है, और ईमान भी टूटता है। जी, सिर्फ गोश्त खाने से मुसलमान नहीं होगा। और ये नौजवान निकाह कर लिया, रुखसती बाके पहुंच गया, बंबई, केरला, यहां वहां। वो काम करेगा 24 घंटे में 22.5 घंटा खाली पुणे में लगा हुआ। और एक बार भी अगर उसकी बीवी ने फोन नहीं उठाया तो जानते हैं नौजवानों का जुमला, कितनी दूसरा जनों से तो प्यार को चिरा वो फुंडा नहीं उठा इसकी। पिछले रमजान में सिर्फ इसी बात पर मामला यहां तक आया कि खुला करवाना पड़ा। ये हमारे नौजवान। और मेरी माँ बहनों, मेरी बूढ़ी चाची, नानी, खालाओ, तुम भी सुनो, ये हमारी बूढ़ी माँ, दादी, नानी, इनका कम कसूर नहीं है। यहाँ की गुरबे दाल रनवा सिखाबे, और नाती पोती भात रनवा सिखाबे, पोला रनवा सिखाबे, गोश रनवा सिखाबे। हाँ, दिखन काम बड़ा फेल हो जाए। एक सेन्नी रनवा, एक बोकरी गोश। सेन्नी डाला सिजबई नहीं, पुटर पुटर, और बोकरी गोश डालने गोश कम चुल्ला भी मिलती। ये सब सिखाएगी, लेकिन किसी दादी ने, किसी नानी ने, किसी माँ ने, किसी चाची ने, किसी बोरा माँ ने ये नहीं सिखाया कि जब तुम शौहर के घर जाओ, तुम्हारा घर वाला गुस्से में गर्म हो जाए तो तुमको क्या करना चाहिए ना। इधर पाठ बन को दिया। और ये नौजवान गुस्से में आकर, हरामजादी बेटी बेसी गुस्सा चला तो तलाक दे दी, तो ये क्या करेगी? उस वक्त चुप रहेगी? माँ चाची तो सिखाए नहीं कि अगर शौहर गुस्सा हो जाए तो तुम लोटा लेकर पेशाब करने चले जाओ या चूल्हा घर में जाओ। वहां रखी गो बे एक बापेर छुआ होबो तो तलाकटा दिबो, यानी जलते हुए में पेट्रोल छिड़क दिया। गुस्से में 1 2 3। अब गुस्सा ठंडा हुआ। ये मैं आपको किस्सा कहानी नहीं सुनाता हूं, हर दिन 2-4 फोन इस तरह का आता ही है। चला गया मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने मसला बताया कि बाबू बहुत टेढ़ा मसला हो गया है, 3 तलाक दे दिए हो, 3 महीना इद्दत गुजारो, 3 हैज, उसके बाद फिर तुम्हारी बीवी का दूसरे के साथ निकाह होगा, फिर वो 1 ठो रात रखेगा बीवी बनाकर, फिर सुबह अपनी मर्जी से तलाक देगा, फिर 3 हैज तक इद्दत गुजारना होगा, उसके बाद तुम्हारे साथ निकाह होगा, इन्हें तो 7-8 महीना खत्म जवाब। इडी बात को हर बात मुफ्ती साहब गलती से इडी बात बोले दिले कि अगर 3 तलाक नहीं दे, 2 तलाक दिले होते हैं तो कोई रास्ता निकलते। ये इधर गड़ला बोले गए, 2 तलाक दिले होते रास्ता पूरी वहां याद रख। ये सब हमारे लोग जलसा सुन छे, जहां तबरुक बटवा शुरू ले गड़ला बोले गए, उलर तरह कूलर से मारा मारी शुरू।
होता है कि नहीं? अगर कोई लफ्ज बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम रात निशिका में रहते हैं। ये कुरान, ये हदीस, ये तकरीर, ये मसला को लगो तो ये चेरी बातें करते हैं, मारा मारी चालू। हजरत जुमे में वो जो खीर बांटते हैं ना, वो खीर बांटने में लफड़ा करते करते केस तक हो गया है। ये हमारी कौम, ये हमारी कौम। तो वहां उड़ी बात रख दे कि तीन जो दिन नीदुल होतन दीरा दिल होतन, वो आपकी को ले चले गए दूसरा मुफ्ती लोग कहा, मुफ्ती साहब हमारा नाम गोसा दीरा तलाक दी, तीन ना खत्म, हम दिया तलाक दी। तब जैसा सवाल जवाब वैसा। तो मुफ्ती साहब को जब दिया तलाक दिया तो कोई बात नहीं है, तुम आपस में ले जाओ या निकाह को ले, बात खत्म। झूठ मूठ निकाह को है, मुली साहब 500 টাকা दे दिले इमाम साहब, और फिर नगद नहीं कुछ साहब तुम निकाह पढ़ लेना, हाड़े दिन দিব आई नहीं, हाड़े दिन। अब मुली साहब चक्कर मारছে, अब वो मियां बीवी बोल रही, बताओ निकाह सही हुआ? जब निकाह सही नहीं तो उससे जो औलाद पैदा होगी वो हलाली की हरामी। जब हरामी बेटा पैदा करबेन तो तुम हाथ पोला में चुमबे ना जूता मारबे। बोल साहब एक ताबीज दे दे, कहले हमारे छोरा पता नहीं माने, वो तो तुम्हारा छुआ ही ना है, वो तो हलाली है ही नहीं, हरामी है। इसलिए मेरी माँ, चाची, नानी, खाला जहां अपनी बेटी, भाती, नातिन, पोती को दाल, गोश्त, भात रांधना पकाना सिखाती है, वो ये भी सिखाओ कि अपनी सास को माँ की तरह मानना, अपने ससुर को बाप की तरह मानना। जब तुम्हारा शौहर गुस्से में हो जाए तो जवाब मत देना, बाद में समझ लेना। तो कसम खुदा की वो घर घर नहीं, जन्नत का नमूना नजर आया। और अलकार जमाना अल्लाह जिसम पहले गोर चूल्हा रात गोंड दिसिल जलाई नीति এখন ফুকনি না दूर वार्ता है। मुफ्ती मुजफ्फर साहब जो कहते थे कि माँ बोले कोई छोटा लाठी रखे उसके ওখানে নাম का डेट गुदाता जो হবে आगे चलते जाবে आला बुरीला यानी बेटी छुआर माला उठे झगड़ा लोग करते एक फुरकुन राखिए की मोबाइल दी माय তোর বাপ তোর শ্বশুর কিছু বলে কি ভাত খাই না নি ওয়া খাক চানা খাক তুই পাতি হই তো তুই টেমত খাইলিস তো শ্বশুর খাক চানা খাক ওয়া চুমদিবি মানে সালের কাটাই দিও ধরাই ছুঁয়ে দিবে खुदा की लागू। मुसलमानों सुनो, तुम उस रसूल की उम्मत हो कि मेरे आका अपनी बेटी फातिमा से जो मोहब्बत और शफकत फरमा चुके, कयामत तक कोई बाप अपनी बेटी से वो मोहब्बत शफकत न किया है न कर सकेगा। है कोई बाप कि उसकी बेटी ससुराल से आए तो बेटी के लिए वो खड़ा हो जाए? जब फातिमा आती, कायनात का ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमा। है कोई बाप जो बेटी के घर जाकर के चूल्हा के पास बैठे के बेटी लाओ थोड़ा सा खाना हम बना देते, खाना बनाएगी वहां तो उठे जाए ना अकबर बादशाह ने करे चूड़ा नीचे तो मांगे ले चीनी नीचे तो किने ले महीने को पहला में खावे। लेकिन कसम खुदा का हदीस में है मेरे नबी अपनी बेटी खातूने जन्नत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा चूल्हे में खाना बना रही है, पसीने से शराबोर है। बेटी का पसीना देखकर मेरे नबी से रहा न गया, उठकर चूल्हे के पास गए, फरमाया बेटी तू हट, तेरे लिए 2 रोटी तेरा बाप मोहम्मद बनाएगा।
लेकिन जब नबी चूल्हे के पास गए आग बुझ गई। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू ही बना, ये तो दुनिया की आग है, मेरी वजह से तो जहन्नम की आग बुझता है। वो बेटी फातिमा, एक बात और सुनिए, जैसे भुजंगाओं में जितने सब अली चिश्ती की औलाद है ना हुजूर, 90% अब মনে করো ওয়ার যদি 6টি হতেন এটা বিশাল এলা খানদান হতেন কি खानदान कैसे चलता है कि उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, ये हुआ खानदान। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे नबी का बेटा पैदा तो हुआ मगर जवान नहीं, शादी नहीं, जवान नहीं तो शादी कहां से? बचपन में ही मेरे नबी के बेटे इंतकाल कर गए। तो जब मेरे नबी का बेटा इंतकाल कर गया तो पोता नहीं हुआ, वो शादी करता बच्चा होता तब ना पोता। तो जब नबी का पोता हुआ ही नहीं तो आज 1400 साल से हम ये क्या कह रहे हैं कि ये नबी की औलाद है। जितने सैयद नबी की औलाद, औलादे रसूल, औलादे नबी, ये कैसे हो गए? मतलब बुझा पचा ना नहीं पाइन तो हम भांगे टांगे बुझू अब एक मुर्दा चले गए ना बॉर्डर इलाका हमारा गच मुफ्ती मुजफ्फर साहब गुलाम रसूल बलियाबी और हम तो उठे कर कुछ छोला सोना बहुत पड़ছিল तो बयाने बार कर नशा खाओगे ना तो दी तीन लोग बोलছে कैला कुंटेकार मौलवी मुफ्ती ওসিল বা तुझे बुझा तुझा गेलनी वर्ष तो हम कोली बोल सब ভালো বাটা ভাঙে বুঝা तो बुझाने वाले में भांगे बुझा दी। तो जब हमारे नबी का बेटा जवान नहीं, शादी नहीं, पोता नहीं, तो ये नबी का खानदान कैसे, याले रसूल कैसे? कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। मेरे नबी ने बेटियों की कितनी इज्जत बढ़ाई है, सुभान अल्लाह तो बोलो। मेरे नबी ने फरमाया कि सबका खानदान बेटा से चलेगा और मेरा खानदान मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। और फातिमा का बेटा हसन हुसैन, नबी ने फरमाया ये मेरा नाती भी है, ये मेरा बेटा भी है, यानी कयामत तक जो हसन की औलाद वही नबी की औलाद, जो हुसैन की औलाद वही नबी की औलाद। हज़रात बात बड़ी लंबी होगी, मुख्तसर में आई। 3 जगह हम क्रॉस करके इधर आए हुए हैं। मसला ये बता रहे थे कि तहज्जुद, हदीस शरीफ में है तहज्जुद की नमाज पढ़ने से चेहरे में नूर पैदा हो। एक जन चीजा ছিল শুনিলি না আমি তো কালো তহজ্জুদের নামাজ 4 দিন পড়ি গলত হয়ে যাবে। আর জারের দিন মসজিদে রাত করে পানি ঠান্ডা করবে তো মৌলবীরা তো কহে তো পানি যদি নি পায় তো মাটি খানে তে মুকাইলে वहां एक माटी ढेल ढेल को ना क्यों राखी ढेल ना ढेला माटी ढेला चौकी खाने नीचे राखी दिले और सुतिल दियारे बजे उठे मुक्ते मुके नाम तो जो पुरो आबे इत्तेफाक से चाची वही दिन मुड़ी बुनछिन वनी ना गया मुड़ी बुनते बुनते राते 10 गावड़ा जो ना खोपरी खाना चौकी खाने नीचे दियाबे तो माटी ढेल कचरा कुन नीर बेटा नीर राखी रे दिले फेंके खोपरी खान दिले राखा। आप यहाँ उठिए आना है मुना है वही खान ला रहे नहीं तो बढ़िया से तयम्मुम करे थोड़े नमाज पढ़ ले और बयाने फजर नमाज के बाद बुस्तिरात घूमे छे कि आज तो लोग मोर तारीफ करबे तो शहरा चमकी आप जई देखा छे वही हंसे छे जई देखा छे वही हंसे छे अरे या मने मने खुश कि देख दी एक दिन मोर चेहरा एमन चमकदार के लोग हंसे छे 8-10 दिन पहले आ की हाल जब घोड़ा बुस्तिरा घुरे तुरे घर गेल और जुरा देखे ए सता
की गई थी काम नहीं पासते बोले की गई तहज्जुद नमाज पढ़ी बोले चौक पड़ा तहज्जुद नमाज पढ़ी सीधा ना देख दी ए बाप रे बाप धारी तोली का कुछ मीदे उरे माटी ढेला रखिनु उरे में फेंक दीनु तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने से चेहरा चमकेगा, लेकिन उसके लिए मसला है कि सोना जरूरी। तो अब आइए असले मसले में कि गौसे पाक ईशा के वजू से फजर की नमाज, तो क्या वो सोए नहीं? और अगर सोए थे तो वजू खत्म, और अगर आप ये कहें नहीं सोए थे रात में नमाज तो तहज्जुद खत्म। तो क्या इतने बड़े बुजुर्ग तहज्जुद छोड़ दिए? सवाल को भी समझिए। अगर गौस पाक ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है तो सोए हैं, और सोए हैं तो वजू खत्म। और जब वजू फिर नया बनाए तो ईशा के वजू से फजर की नमाज कहां हुई? तो तहज्जुद के वजू से फजर हुई। और ये रवायत मुतवातिरा से साबित है कि ईशा के वजू से फजर की नमाज कंटिन्यू बिला नागा गौसे पाक ने 40 साल तक अदा फरमाया। कैसे मसला हल होगा? फिर आइए बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह बोलिए। सब हैं हजरात और वो हैं आला हजरात। पहले एक बात सुन लीजिए, डायरेक्ट जवाब बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। चूल्हा तो अच्छा बनाई, अरे रंग नहीं करिस। एक से मीठी छुआ एक चंदा दो 100 টাকা छत्र का बाबू सब ना 100 টাকা दिल तो नुनु 50 টাকা दे 50 টাকা चूल्हा छाड़े ली तो 50 টাকা 10,000 টাকা से हम ये कटिंग करवाए हैं बम्बई से। बाव 10,000 एक टांग बन गई थी 20,000 का दिन तो खत्म हो गया। वो पढ़ रहा था तो मुझे सब तकलीफ करती कि छुआ इधर लाल इधर लील इधर हल्दिया 14 दिन 15 से 20 दिन और बस साबुन ताबुन लगाए फिर वही बोकरी बुता घूमतो। हज़रात तवज्जो। तो पहले मसला समझिए। मिसाल के तौर पर आप या हम कोई वजू बनाए और पेशाब करने चले गए, वजू खत्म, जो नापाक चीज। पैखाना में चले गए, वजू खत्म, नापाक चीज है। या खून बदन से निकल कर बह गया, सैलाने दम, खुरूज दम नहीं सही, बह गया, वजू खत्म, क्योंकि खून नापाक। तो हम लोग जो सोते हैं नींदाते हैं तो नींद क्या नापाक है कि उस वजू खत्म? अगर आप कहिएगा कि नींद नापाक है तो हर दिन अब चादर धोना पड़ेगा, तकिया भी धोना पड़ेगा, कम्बल भी धोना पड़ेगा। जो डेली कम्बल धोइएगा तो रात को सोइएगा। अब ऐसा 2 दोस्त मिलजुल करके एक कम्बल खरीदा, एक जन खूब चला, दोस्त कम्बल खा तुम दिन को लिबन और रात को हमारे मुंह। ये बेचारा रात को ठंडा खाई, यहाँ तो बड़ा परेशान। एक जन लोग गेल पिरसा बोले ठीक है दिन को तोर बारिश हो तू दिन को भिजाई दिस, रात को लोग दियो। एक दिन गोटा कमला डोला भिजा रखे दिए, शाम को कमल खा डोला जा तो कहे भाई गलती माफ कर, अब दिन मिले जुले रहो। तो अगर नींद नापाक है तो बिस्तर को धोना पड़ेगा। पता चला कि नींद नापाक नहीं है तो वजू क्यों टूटता है? हमारे उलमा मौजूद हैं कि फिक़्ह हनफी की सबसे मोतबर और मोतमद इलही किताब फिक़्ह हनफी की वो हिदाया है, सबसे ज्यादा मोतबर। हिदाया की पहली जिल्द है किताबुत तहारत बाबुल वज़ू में अल्लामा मिर्गिनानी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन हिदाया आप लोगों को ने पढ़ाया था अव्वलन भी आखिरन भी, उसमें लिखा है कि वजू से नींद का ताल्लुक इस तरह से है कि नींद कोई नापाक चीज नहीं कि वजू टूट जाए। असल में कोई हवा खारिज कर दे उससे वजू टूटता है।
तो नींद की हालत में चूंकि आज़ाए बदन ढीले पड़ जाते हैं, है ना, तो पेशाब, पाखाना, खून निकलना, कयाना, हवा खारिज होना, ये सब वजू तोड़ने वाली चीज। तो इंसान चूंकि होश में नहीं रहता, क्या पता उसकी हवा निकल गई हो। तो असल वजू टूटता है हवा निकलने से, सोने से नहीं। मगर चूंकि इंसान गाफिल रहता है, इसलिए नींद से ही वजू करने का फतवा दे दिया गया। ठीक। अब आला हज़रत जवाब लिखते हैं कि गौसे पाक सोते भी थे, लेकिन उनके सोने से भी वजू नहीं टूटता था, क्योंकि आंखें सोती थी, दिल उनका बेदार रहता था। और ये सिर्फ आला हज़रत ने यूं ही लिख नहीं दिया, यह हदीस से भी साबित है। एक मौके पर मेरे नबी नींद से उठे और सीधे नमाज की नियत कर ली। तो जो लोग मौजूद थे उनको बड़ा ताज्जुब हो कि हमारे नबी उठे, वजू नहीं बनाया, नमाज शुरू कर दिए। जब हुजूर ने सलाम फेरा तो या रसूलल्लाह, आप तो नींद से उठे थे, तो आपने वजू नहीं फरमाया। तो सरकार ने क्या फरमाया था कि यनाम तनामो ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। उसी रसूल की औलाद हुजूर गौसे पाक। और क्या मुनासबत है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना एक बार, और प्यार से बोलिए ना, कि नबियों में हमारा नबी लाजवाब, तमाम वलियों में गौसे पाक लाजवाब। अरे जिस साल नबी पैदा हुए, पूरे साल में पूरी दुनिया में कोई बेटी पैदा नहीं हुई, सब बेटा पैदा हुआ। और जिस महीने में जीलान के अंदर गौसे पाक पैदा हुए, उस महीने में 500 बच्चा पैदा हुआ, एक भी बेटी नहीं, सबके सब बेटा पैदा हुआ है। और नबी के बदन में कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं बैठा। गौस पाक के बदन में भी कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं बैठा। नबी के पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आती थी, तो नबी के इत्तिबा में गौसे पाक के बदन से भी मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो बता ये रहा था कि गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और हम लोगों का क्या हाल है, 40 साल हो गए, अभी नमाज शुरू ही नहीं की है। लोग बोलो स्टाइल सुनाऊंगी दिमाग कि चीजा नमाज पढ़, ए बाओ कुछ ना हम की जोर पड़ेगा तो कोई बाम तो पढ़ना नमाज नहीं पढ़ा, कुछ ना बाओ, बहुत टेंशन है। आइला मामला अल्लाह अल्लाह यार যদি রোজা রাখা করেন তো খ্রিস্টান যখন 50 60 রাখলি আর নামাজ পড়ো করেন তো মালম হচ্ছে হিমালয় পাহাড় ভাঙে পড়ে গেল। এ মৌলী সাহেব তোমা বুঝেছেন নি, আমার নাতি সে পতা ছাইয়া মুচ্ছা ওয়া আছে রোজা স্পেশাল। আর ওরা রোজা রাখতে कोई देरी नहीं, আমার তো রমজানের চাঁদ নিকলিবে তব রোজা। और रोजा सुनम की युगुदी में अभी झगड़ा हो गया, रोजा शुरू खावा बंद, खावा बंद, रोजा चालू। वही मोरगुल सुसुर मुफ्ती मुहसिन साहब जो कोची एक दिन मुक्को से थे, मुल साहब तुम्हारे मामी से झगड़ा है वहाँ खाली नहीं तो कैसा का हमो नहीं खाना, रात का मबूद है हम लुस लुस को उठना इतना बात जबरदस्त धाम से गिरे गए वहाँ जागिर पाई। तो मेरी माँ बहनों, ये नाती ये पोता कब्र में कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा तो ईमान और नेक अमल। अब आइए गुस्ल में कैटो फर्ज है, जल्दी बोलिए या झना नहीं सब भूल गए। एक मौलवी साहब एक नौजवान को बुलाया, अभी साहब नौजवान को बुलाया कि बेटा
तो मुसलमान बोले बेशक। ऐसा मुसलमान फन्ने खा कि गुरु का गोश्त तो गोश्त बूढ़ी भी नहीं छोड़ते जी। ये मुसलमान ना सबरा बेसबरा, जिसके बारे में काफिया में अल्लामा इब्ने हाजिब ने हजाजिर का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मसला पहले सुन लीजिए, फिर आगे बताता हूं। पहले जमाने में किसी किसी गांव में एक दो मौलवी साहब, पूरा इलाका खाली है ना। और अब तो अल्लाह का फजल है, गांव गांव में मौलवी, और भुजा गांव में हर घर में मौलवी। लोग पूछ ये ना मुझे अच्छा मौलवी साहब जो ना रमजान महीना अच्छा मौलवी छुट्टी घर अच्छे हम आज ढेल मारी ताले मौलवी बात लग। लेकिन आज भी मुसलमान नहीं सुधरा कि ये गुरु का गोश्त भी खाता है और गुरु का बूटी। बूटी क्या है जानते हैं? हमारी तकरीर बड़ी खतरनाक होती है। गुरु का गू रखने का बर्तन है वो। गुरु का बूटी में रहता क्या है? गोबर, वो भी तो गुए है। अरे हम दाल भात खाते हैं तो इसलिए उसका नाम गू है, वो घास खाता है इसलिए गोबर। और ये भी नापा वो भी नापा, और वही गोबर रहता है बूटी में, और मुसलमान उसको भी नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। याद कर वो दिन कि जब तुम मां के पेट में थे, न अपने से खा सकते थे न पी सकते थे, लेकिन खुराक वहां भी जरूरत थी, वो न बच्चा बढ़ेगा कैसे। तो रब ने इंतजाम क्या किया कि मां के पेट का जो माहवारी वाला खून आता है उसको बंद कर दिया, उसकी सप्लाई इधर। इसलिए जिस बच्चे के पेट में बच्चा ठहरता है माहवारी वाला खून बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? वही खून उस बच्चे की खुराक, और खून है नापाक। तो अगर नापाक चीज बच्चा मुंह से खाए तो जबान नापाक। रब का करम देखो कि मुंह से नहीं खिलाया, बच्चे के नाफ से मां के पेट में एक नारी लगाकर कनेक्शन जोड़ दिया कि खुराक भी मिलती रहे, मेरे बंदे की जबान भी नापाक होने से बच जाए। इसलिए ए मुसलमानों, उर्स से काजी बंगाल में आने वाले खुश नसीबों, ये जबान अल्लाह ने दिया है शराब के लिए नहीं, गाली के लिए नहीं, गिबत के लिए नहीं, गोबर खाने के लिए नहीं, गोबर का बर्तन बूटी खाने के लिए नहीं, बल्कि ये जबान अल्लाह ने दिया है कुरान की तिलावत के लिए और नबी पर दरूद व सलाम के लिए। इसलिए बूटी खाने से बचिए। अगर आलिम उलमा की तकरीर सुनकर के आप अमल नहीं करेंगे तो क़यामत में ये जो मोटा है ना, ये इससे भी मोटा मोटा लोहा जहन्नम की आगिन में गरम करके फरिश्ता उन लोगों के कान में इधर से घुसाएगा, उधर से निकालेगा। बाप बाप चिल्लाएगा। लोग पूछेंगे कौन है? बोले ये वही मुसलमान है जो मौलवी साहब लोगों की कुरान हदीस की बातें सुनकर अमल नहीं करता था। उस दिन से डरिए, और मौत कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। हजरत गालिबन कारपुरी में एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था और ट्रेन आने का टाइम हो गया तो गेट बंद। जब ट्रेन गुजर गई, पास हो गई, गेट खुला, और उसके पीछे लोग हैं चिल्ला रहे, चलो भाई चलो भाई। वो हिल ही नहीं रहा। जब उसको हिला के देखो तो है ये नहीं, खत्म हो गया, 2 मिनट में खत्म। तो मौत का कोई ठिकाना नहीं मेरे भाई। इसलिए कुरान, हदीस, शरीयत, मसला, फिका, फतवा सुनिए तो उस पर अमल भी कीजिए। आज मैं सिर्फ एक पाठ पढ़ाऊंगा, क़द अफ़लह मन तज़क्का ऐ ततहरा। कामयाब हुआ वो जिसने तज़क्का यानी खूब को पाकी हासिल किया। तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं जल्दी बोलिए। एक हम बता चुके, कुल्ली करना यहां तक, नाक में पानी चढ़ाना यहां तक, ठीक। लेकिन यहां एक तो मसला है,
नुकाय रख ले फिर हो भी नहीं। मान के चलिए रमजान का महीना है, रोजा रखें, आप पर गुस्ल फर्ज हो गया, उसको कीजिएगा, एक कतरा पानी अंदर चला गया तो रोजा ही खत्म है ना, उसको क्या कीजिएगा। तो उसका मसला यह है कि आप औसत में मत रहिए, रात में ही नहा लीजिए, एक मसला। नंबर 2, अगर बहुत ज्यादा जाड़े का मौसम है, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं है, ठंडा पानी बहुत मुश्किल है नहाना, तो कम से कम कुल्ली और नाक में पानी चढ़े, ये 2 काम रात में आप करके रखिए, क्योंकि सुबह आप खाली बदन धोई को ये करना होगा। और अगर कोई अस्कत या उतना भी नहीं किया तो रोजा की वजह से थोड़ा सा माफ है कि उतने तक मत पहुंचाइए जितने में आपको रोजा टूटने का खतरा हो, उससे ऊपर ही नहीं। क्लियर हो गया। तीसरा फर्ज, और इस तीसरे में मर्द 50% नापाक है, औरतें 99% नापाक है, शादी के दिन से लेकर मौत तक। मसला तो सुन लीजिए, सर के बाल से लेकर हर हिस्से में पानी बहाना। तो यहां से मैं शुरू किया था, अगर हम ऐसे पानी डाल दिए, झरना खोल दिया वैसे है, तो कुछ समय पानी जाएगा, तो इसको उठा करके यहाँ पानी डालना होगा ताकि पानी वहां से भी बह जाए, ये फर्ज है। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब समझिए, हमारे बदन का कुछ ऐसा भी हिस्सा है कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो उसको भी उठाकर उस पर पानी बहाना फर्ज है। और सरकार आला हजरत ये तरीका बताने के बाद फतवा रिजविया पहले जिल्द किताब तहारत में लिखते हैं कि मर्दों से ज्यादा औरतों को नहाने में एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उनके बदन की बनावट ही ऐसी है, अगर वो एहतियात नहीं करेगी तो बदन के हर हिस्से में पानी बहेगा नहीं। ठीक। अब जब ये मसला है तो मुझे बताओ, अगर बाथरूम ना हो, गुस्ल खाना, तो औरत कभी भी जिंदगी में पाक हो सकती है? नहीं। पहले मुस्तद लकी गोरसिल पानी चौड़ा लुगु गेल, वही पानी उठा चाहे गोत्र खुद फिर चुल्लर पानी का और पड़त पड़स। तो हम तो डूबे सनम, तुमको लेके डूबे, वो तो नापक छिल के उड़ा बुस्तिर जते लोग पानी खावे वो खत्म। अब चलिए कुआं खत्म, ट्यूबवेल कुंडे छे 100 टर बगलो, अब बयाने मुसाटा गोतो होचे उपगावर बुसुर अच्छे और ससुर जाचे, यहाँ देखते वहां देखते, ये चांग का दिडुल पानी ने ढाले दिले दोरे चुरोल हो गेल पाक, बदनर गोटे हिस्सा तो पानी बहे गेल। और जो हजरत ये मसले की बात इसलिए कर रहा हूं, बेद भी हो तो माफ कीजिएगा, औरतों के नहाने की स्टाइल में बताऊं, नेंगल टा पिने रचो, जो नेबडा तक पिने रोइल वहां बेले नेंगल और गोदर खुला होना, कोई कपड़ा बदला बदली नहीं, खाली बांडी खोले एडे कोई दिले वहां गेल बुकानी और पानी ऊपर डाले दिले चुड़ोल। जिंदगी में कभी वो औरत पाक नहीं होगी। इसलिए कुरान कहता कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के वो कामयाब हुआ जिसने खूब खूब पाकी हासिल किया। तो ये मसला आप भी सीखिए और अपनी अपनी औरतों को भी ये मसला सिखाइए, क्योंकि कुछ मसले ऐसे हैं कि उनका शौहर ही उसको बता सकता है। अगर मस्जिद का इमाम साहब जाके बताएगा तो मसला बाद में उसको इमामती से पहले निकाला जाएगा, निकला भद्रा बोल है ना। इसीलिए माँ बहनों पर भी इल्मे दीन का सीखना फर्ज करार दिया गया है। हजरात, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने इन वलियों का फैज, ऐसे वलियों का आस्ताना
हमें और आपको नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जी हजरत हमारे कहाँ गए? फजल करीम से चले गए। तो हमारे हजरत ने हुक्म दिया था कि आपको वलियों के बारे बोलना है, और मैं जब मुताला करते करते एक मसले में खुद फंस गया, इसलिए मैं अर्ज करूंगा हुजूर मुफ्ती फजल करीम किबला से अगर जहमत ना हो तो तशरीफ लाए। वाकया ये है, सुन लीजिए, उसके बाद फटाफट करते हैं, चूंकि मौसम ये हो रहा है। अब तो बखूबी वाकिफ हैं अहमदाबाद के हजरत खुतबे आलम और उनके बेटे हजरत शाह आलम, दोनों सैयद, तो बाप सैयद तो बेटा हो गए। तो हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बच्चों को हदीस की किताब पढ़ाते, वो भी बुखारी शरीफ, रोजाना आते थे, पढ़ाते थे। तो एक दिन हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत हो गई खराब, तो अपने घर में रहे तकरीबन 40 दिन। 40 दिन के बाद जब वो पढ़ाने आए तो वो जहां तक पढ़ा के छोड़े थे, मान लीजिए पेज नंबर 50 तक वो पढ़ाए थे। मिसाल, ये बात सिर्फ में मिसाल देने, वल्ली फॉर एग्जाम्पल 50 में पढ़ा के छोड़े थे, तो 50 से नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन लड़कों ने 50 के बजाय 70-80 सफा वहां सबक निकाला है ना। तो हजरत ने फरमाया कि अरे भाई हम यहां तक पढ़ाए थे, तो यहां से ना पढ़ोगे, इतना आगे कैसे बढ़ा दिए? सुनिए, बहुत ईमान ताजा हो जाएगा अगर आप सुन लेंगे। अगर नींद नहीं आ रही तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए, और अगर नींद थोड़ा थोड़ा आ रही है तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कि यहां से हम पढ़ाए तो तुम लोग आगे क्यों बढ़ गए? तो पढ़ने वालों ने कहा हुजूर ये सबक तो कल ही आप पढ़ाए हैं। सुभान अल्लाह। और वो 40 दिन से नहीं आए। तो हजरत ने फरमाया क्या मजाक करते हो, कल हम आए हैं, हम तो 40 दिन के बाद मदरसा आए। तो तालिब इल्म ने कहा हुजूर कल ही तो आप ये पढ़ाए हैं, अगर यकीन नहीं होता है तो हम आपको सबक सुनाते हैं, तब नहीं यकीन होगा। अब हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब में, तो उन्होंने सर झुकाया मुराकाबा में। अल्लाह वाले सर नीचे करते हैं, खबर आसमान की देते हैं, इसी को मुराकबा कहते हैं। जब मुराकबा किए तो पता ये चला कि मदीने वाले ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं बेटे शाह आलम जितने दिन तेरी तबीयत खराब रही उतने दिनों तक मैं ही तेरी शक्ल में तलबा को बुखारी पढ़ाता रहा। जब ये पता चला कि इस तख्त पर पैगंबर आके पढ़ाए हैं, फौरन हजरत तख्त से नीचे उतरे और बरकत के लिए उसको मस्जिद के ऊपर लटका दिया। आज भी रखा हुआ है। फिर हजरत के लिए अलग एक तख्त बनाया गया और उनके इंतकाल के बाद मुरीदों ने उस तख्त को भी वहां रख दिया, इसलिए 2 तख्त हुआ मौजूद। ये तो है वाकया। अब असल बात सुनिए। सदरुश शरिया आला हजरत के शागिर्द बाहर शरीयत लिखने वाले मुसन्निफ, वो अपने एक शागिर्द के साथ उन्हीं तख्तों के पास गए, फातिहा पढ़े। फातिहा के बाद शागिर्द ने उनसे पूछा, किससे? सदरुल शरिया से। उलमा की तवज्जो चाहता हूं दुआओं के साथ। सदरुल शरिया से पूछा हुजूर आपने इस तख्त के पास जिसमें सरकार जला फरमाते कौन सी दुआ मांगी? तो सदरुल शरिया ने फरमाया कि मैं यहां पर
हर साल हज करने की दुआ मांगी है। हर साल सुभान अल्लाह करने बाओ अल्लाह के बाद कुछ दुजन बोले दोस्त छिल एक दिन खूब चला धाने बोआड़ा ले जावा হবে তোমার দোস্তক দিবে আর ইয়া খালি ঝোলাড়ি ले যাবে এটা ডিমটি মরুয়া बोआड़ा ले যাবে আস্তে আস্তে ইয়া খালি ঝোলা तो एक जन पूछ ले भाई बोझा रहा था वार खुलगी और तीन है करती चुप हम लोग पक्का दोस्त हैं कोई भी काम मिलजुल के करते हैं बोझा वो उड़ रहा था हम करते हैं तो 3 महीने से तकरीर हम कर रहे हैं और आवाज आपकी बैठ रही है सुभान अल्लाह बोलिए जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर अब आप अगला सुनिए जहां मैं फंसा हूं। तो कहते सदू शाह ने जवाब दिया कि मैंने हर साल हज करने की दुआ मांगी और फरमाया कि अल्लाह का करम हुआ उसी साल हज करने का इरादा बन गया इंतजाम हो गया। लेकिन बॉम्बे पहुंचते पहुंचते बुखार आ गया वही इंतकाल कर वापस लाएगा आजमगढ़। अब लिखने वाले ने लिखा कि दुआ ऐसी कबूल हुई कि अगर वो हज करने जाते तो एक हज करके चले आते मगर रास्ते में इंतकाल हुआ तो कयामत तक हर साल उनकी शक्ल में एक फरिश्ता हज करता रहेगा और उनको सवाब मिलता रहेगा। समझ में आ गई बात? ये तो तकरीर वाला हो गया। अब आलेमाना तनकीदाना नजर कि ये सदरुल शरिया का पहला हज नहीं था दूसरा हज था। पहला हज आपने बरेली में रहते हुए कर लिया था और हज जिंदगी में एक बार फर्ज बाकी जितना करेंगे वो नफल। और फतवा रज़विया चौथी जिल किताबुल हज में आला हजरत फरमाते हैं कि ये जो हाजी रास्ते में मर जाए या उम्रा करने वाला मर जाए या वो मर जाए ये जो हदीस है ये सब हाजी के लिए नहीं है बल्कि उसी साल हज फर्ज हुआ और उसी साल रवाना हुआ और मर गया ये फजीलत उसके लिए। अगर ये बात है तो सदरुल शरिया का हज फर्ज तो पहले हो चुका था तो फिर ये फजीलत उनको मिलेगी या नहीं इसी में आगे फंसा इतने में 10:15 बज गया। हमारे अजीज गिरामी टप्पू शरीफ ने कहा हुजूर चलिए। तो अब सवाल ये है क्या नफली हज करने वाला मर जाए उसको भी ये सवाब या फर्ज वाले ही कोई सवाब? फतवा जो ये लिखा हुआ है सवाल उसमें ये है और भी सवाल किसका आप सुनेंगे तो हैरत होगी। मारेरा शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम के पीर क्या नाम है हजरत का अबुल हसन अहमद नूरी उनकी बीवी ने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा कि हुजूर मैं अपने भतीजे को लेकर हज के लिए जाना चाहता हूं। अपने भतीजे क्योंकि एक मोहरिम होना जरूरी औरत के लिए तो मैं ये चाहती हूं कि मैं अपने पीर के बदले हज करूं। उनका पीर आला हजरत का पीर एक ही सैयदी आले रसूल मारे रवि मैं अपने पीर की तरफ से हज करूं क्योंकि मैंने अपना हज कर लिया है बाप की तरफ से कर लिया है माँ की तरफ से शौहर की तरफ से कर लिया है। अब ये हज मैं अपने पीर की तरफ से करना चाहती हूं लेकिन मसला ये फंस गया हुजूर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत नूरी मियां की बीवी कि मुझे पता चला कि मेरी माँ जो हज करने के लिए गई थी तो वो 8 तारीख को मीना में इंतकाल कर गई थी हज नहीं कर पाई थी तो उनका हज अदा हो गया
या उनके बदले में मुझको हज बदल करना ही पड़ेगा? सवाल तो समझे कि मेरी माँ हज करने गई थी, मैं हज नहीं कर पाया, रास्ते में मर गई मेरा में, तो क्या उन पर हज फर्ज बाकी रह गया? अगर बाकी रह गया तो उनकी तरफ से मुझको हज करना होगा, और अगर उनका हज अदा हो गया तो मैं अपने पीर की तरफ से हज करूं। तो आला हजरत ने जवाब लिखा कि अगर आपकी मां पर उसी साल हज फर्ज हुआ था, उससे पहले फर्ज नहीं हुआ था, इतना पैसा ही नहीं था, उसी साल हज फर्ज हुआ और उसी साल वो चली गई और इंतकाल कर गई, तो उनका हज अदा हो गया, और ऐसा अदा हुआ कि कयामत तक उसका हज का सवाब मिलता रहेगा। और अगर पहले हज फर्ज हो चुका था, कई साल बाद वो गई हैं, तो उनका हज अदा नहीं हुआ, उनके जिम्मे में कज़ा बाकी रहा। तो इसका मतलब यह है कि वो फजीलत वाली जो हदीस है क़यामत तक वाली, वो उसके लिए है कि उसी साल फर्ज हो और उसी साल हज में जाओ मर जाए, उसके लिए फजीलत। तो फिर सदरुल शरीया तो दूसरी बार जा रहे थे, वो फजीलत यहाँ कैसे फिर हो जाएगी? यही मेरा उलझन है। अगर कोई आलिम समझा दे तो अच्छा, वरना मेरी तकलीफ चालू रहेगी इंशाअल्लाह। हजरात, कहने का मकसद ये है कि हम और आप अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं, है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, भातकुंडा का नाम सुने? खोलता भातकुंडा एक जन मोर खालू चुली वहां लोकटा केमन होबे वो नामটা বলে শুনে লো, ওর নাম গজা। তো जो नामটা গজা, তো লোকটা কেমন? কিছু মেহমান ওয়ার করে গেল, মেহমান তো ওয়ারা কি হচ্ছে, আরে মেহমান লা যদি সওগাত আনিয়ে তো ওই রকম খাতির হবে, আর যদি সওগাত নি আনিয়ে তো ওই রকম খাতির হবে। तो बात तो मजाक में कहा, लेकिन एक बात समझ में आई कि वली की बारगाह में भी अगर आप कुछ नजराना पेश करते हैं तो उनकी तरफ से आपके लिए वैसी दुआ हो, वैसी ही दुआ हो। इसलिए तरीका यह है कि बुजुर्गों के मजार पे जाओ तो कुछ नहीं तो कम से कम गुलाब का फूल लेकर के जाओ। आज हम और आप काजी बंगाल के उर्स में हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी, और आपके पैदा किए हुए, पैदा का मतलब वो पैदा नहीं किया बल्कि पढ़ाए हुए कितने शागिर्द आज आलिम, अल्लामा, मुफ्ती बने हुए हैं।